everyone, welcome to my channel. In today's video we are going to understand the present perfect tense. Present perfect tense क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम present perfect tense का यूज़ करके sentences फॉर्म कर सकते हैं. So without wasting any time, let's get started. तो present perfect tense क्या होता है? Present perfect tense एक ऐसा tense होता है जो कि past में start होता है और present moment तक continue चलता रहता है. The present perfect tense is used to describe an action that started in the past and continues up to the present moment or has a connection to the present. Present perfect tense एक ऐसा टेंस होता है जो कि पास्ट में हो सकता है शुरू हुआ हो और प्रेजेंट मोमेंट तक चल रहा हो, और हो सकता है कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट से उसका कुछ कनेक्शन हो. ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे फर्स्ट प्लेस पे हम सब्जेक्ट को रखते हैं, कर्ता को. सेकंड प्लेस पे हम उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव को रखते हैं और थर्ड प्लेस पे हम रखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, लेकिन हमको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो हैज़ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा और जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा. ओके और पास्ट पार्टिसिपल अर्थात की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे हम बोलते हैं स्पीक, क्या बोलते हैं हम बोलते हैं स्पीक. ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई. फिर हम बोलेंगे स्पोक, स्पोक क्या हो गई? वर्ब की हमारी सेकेंड फॉर्म हो गई. और जो स्पोकन होता है क्या होता है हमारा? स्पोकन, ये वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म हो गई. इसी थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे आज के सेंटेंसेस में. ओके तो चलिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं. पहला हमारा सेंटेंस है आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट. मैंने नाश्ता कर लिया है या मैंने नाश्ता किया है. आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट. आई हमारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है और हैव क्या है हमारा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है. ईटन क्या है हमारा? वर्ब की थर्ड फॉर्म और ब्रेकफास्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो हमने जो स्ट्रक्चर चुना है वो बिल्कुल क्या है? सही है. मैंने नाश्ता किया है. आई यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है जिसके साथ हमने हैव का यूज़ किया है और ईट में हमने क्या लगाया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म जिससे वो ईटन बन गया है. ठीक है, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया है या कर लिया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क. उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. शी क्या है यहाँ पे हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है. हैज़ क्या है हमारा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है. फिनिश्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है. हर होमवर्क हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. ठीक है, स्ट्रक्चर और यहाँ पे एग्जाम्पल आप दोनों मिला सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. सेकेंड प्लेस पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है. थर्ड प्लेस पे हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही हैज़ कट हिज फिंगर. उसने अपनी उंगली काट ली है. ही हैज़ कट हिज फिंगर. ही क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है. हैज़ क्या है हमारा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है. कट क्या है हमारा? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको हम कटेड नहीं कर सकते. ठीक है, फिर हिज फिंगर हमारा ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999. मैं 1999 से इस घर में रह रहा हूँ. आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है. हैव क्या है हमारा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है. लिव्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है. इन दिस हाउस सिंस 1999. ओके, अब यहाँ पे हमको एक बात और याद रखनी है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ भी करते हैं. सिंस का यूज़ हम करते हैं जब हमको पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी हो. कब करनी हो? पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी हो, वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं. लेकिन जब हमको पीरियड ऑफ टाइम की बात करनी हो तो हम फॉर का यूज़ करते हैं. जैसे सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस यस्टरडे. लेकिन फॉर का यूज़ कैसे करेंगे? फॉर 2 days, फॉर 10 years. ओके, चलिए अब इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, पर उसके पहले नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? सब्जेक्ट. सेकेंड प्लेस पे हैज़ हैव और थर्ड प्लेस पे हमको नॉट.
हमारा ये जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा है, बस हमको थर्ड प्लेस पे नॉट ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? थर्ड प्लेस पे नॉट। ओके, तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता नहीं किया है। आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट। फर्स्ट प्लेस पे हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। सेकेंड प्लेस पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव है। थर्ड प्लेस पे हमने नॉट को प्लेस किया है। ईटन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है एंड देन ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता नहीं किया है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। नॉट हमने थर्ड प्लेस पे रखा है और फिनिश्ड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, हर होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही हैज़ नॉट कट हिज हेयर, उसने अपनी उंगली नहीं काटी। ही हैज़ नॉट कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली नहीं काटी है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, थर्ड प्लेस पे नॉट एंड देन हमारे ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके बाद हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे ये होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हम फर्स्ट प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, सेकेंड प्लेस पे सब्जेक्ट को एंड थर्ड प्लेस पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ठीक है, तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स कुछ। हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट, ये हमारे इंट्रोगेटिव मतलब क्या? क्वेश्चन वाले हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, क्या तुमने नाश्ता किया है? हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट। लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे भी हमको सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है। जैसे हैव क्या है? हमारा प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो हम जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट, क्या तुमने नाश्ता किया है। नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एग्जाम्पल है हैज़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। हैज़ हमारा क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्यों लगा है? क्योंकि शी हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिनिश्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हैज़ ही कट हिज फिंगर। हैज़ ही कट हिज फिंगर, क्या उसने अपनी उंगली काट ली है। ठीक है, हैज़ हमारा क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। सम की पॉइंट्स टू रिमेंबर। हैज़ जो है यूज़ होता है किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही, शी, इट। एंड जो हैव है वो यूज़ होता है किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे। ओके, और जो द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, V3 का जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। ठीक है, सो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स जो मैंने समझाए आपको प्रॉपर समझ में आए होंगे।